अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हुए खुद पुलिस द्वारा पकड़ी गई करोड़ों रुपए की ड्रग्स पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट कर दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने राज्य को उग्रवाद, अपराध और मादक पदार्थ से मुक्त कराने का लक्ष्य लेकर जो काम शुरू किए हैं उसका समाज पर सकारात्मक असर भी पड़ रहा है। जहां तक मादक पदार्थों पर रोड रोलर चलाने की बात है तो मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार सालाना 5,000 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस से ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स की लत से मुक्त हुए लोगों के उचित पुनर्वास की जरूरत को रेखांकित किया और इस संबंध में स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण विभागों को साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। नगांव जिले के बरहमपुर में जब्त किए गए मादक पदार्थों के निस्तारण के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। देखिए, हम उल्टा असम भी नहीं चाहता हूँ, उल्टा पंजाब भी नहीं चाहता हूँ। मेरा मालूम है कि उत्तर पूर्व से काफ़ी ड्रग्स भारत का मेनलैंड में जाते हैं। ये हमारा नेशनल ड्यूटी बनता है कि भारत का मेनलैंड तक हमारा सप्लाई लाइन को कट करना चाहिए। अगर हम असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर पूर्व हम लोग अगर काम नहीं करूँगा, काफ़ी सारा ड्रग्स भारत का मेनलैंड में पहुँच जाएगा। तो एक तो पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स आते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट से भी ड्रग्स आते हैं। असम सरकार का प्रयास होगा असम में भी कंजम्पशन बंद हो और साथ साथ असम से भारत वर्ष का मेन स्टेट्स में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब कहीं में ड्रग्स ना जाए, इसका भी व्यवस्था करना। अब नेताओं और मंत्रियों आदि के साथ समर्थक सेल्फी लेना चाहते हैं। नेताजी आते हैं तो सेल्फी लेने की होड़ मच जाती है और इस चक्कर में नेताजी लेट हो जाते हैं। इस मुश्किल का नायाब हल निकाला है मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। सेल्फी लेने में वक्त खराब होने और कार्यक्रमों में देरी से पहुंचने की परेशानी बताते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों को भाजपा मंडल इकाई में संगठन के काम के लिए 100 रुपये जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया, सेल्फी में बहुत वक्त खराब होता है और कई बार हम घंटा भर तक कार्यक्रमों में पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं। इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से हमने यह विचार किया है कि अब जो भी सेल्फी लेना चाहते हैं उसे सेल्फी लेने के लिए भाजपा के मंडल इकाई के कोषाध्यक्ष के पास 100 रुपये जमा करवाने होंगे ताकि यह राशि संगठन के काम में आए। उन्होंने आगे कहा, जो फूलों से स्वागत की बात करते हैं उसके लिए मेरा शुरू से आग्रह रहा है कि फूल में महालक्ष्मी का निवास है। भगवान श्री विष्णु के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो बेदाग हो, इसीलिए मैं स्वागत के लिए फूल स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि गुलदस्ते की जगह किताब देनी चाहिए। आइए अब आपको देते हैं एक अहम जानकारी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में 22 जुलाई को संसद भवन के सामने किसानों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से कहा है कि वह 7 मेट्रो स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखे और जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद करे। दिल्ली मेट्रो को भेजे गए अपने पत्र में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी नई दिल्ली पहुंचने के लिए मेट्रो का उपयोग करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में यह सबसे सुविधाजनक परिवहन का साधन है। जिन 7 मेट्रो स्टेशनों पर नजर रखने की बात कही गई है वह हैं जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन। हम आपको बता दें कि किसान संघों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 22 जुलाई को संसद भवन के पास प्रदर्शन करने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस के पत्र में कहा गया है, नई दिल्ली जिले के डीसीपी ने 7 मेट्रो स्टेशनों और नई दिल्ली क्षेत्र के आसपास आने वाले मेट्रो स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है और संभवतः 19 तारीख से लेकर मॉनसून सत्र तक इन्हें बंद रखा जाएगा। दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत ने जनसंख्या नियंत्रण पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित मसौदा विधेयक का स्वागत किया है और कहा है कि यदि जनता दल यूनाइटेड इस विधेयक का विरोध करती है तो बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए।
जो जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में आ रहा है या योगी जी ला रहे हैं, उसमें राजनीति देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम राजनीति देख रहे हैं, हमने तो उससे सपोर्ट किया है। आपने देखा होगा कि ये ज़रूरी है देश के लिए। जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ की जनसंख्या नियंत्रण में नहीं है और उस जनसंख्या का बोझ और राज्यों पे जाता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो। तो देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक समस्या है। बेरोजगारी है, उसमें महंगाई आती है, भूख, पेट, रोटी, कपड़ा, मकान, सभी मुद्दे तो आबादी के साथ ही जुड़े हैं। अगर एक राज्य, बड़ा राज्य, सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना चाहती है, तो हम उस कानून को एक प्रयोग के रूप में देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या होता है देखेंगे, बाद में हम राष्ट्रीय स्तर पर उसमें डिबेट करेंगे। तो ठीक है, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यूपी में, लेकिन सिर्फ चुनाव है या राजनीति है, उसके लिए इस प्रकार के कानून नहीं लाने चाहिए। ये कानून का सीधा मतलब राज्य और देश के हित में होना चाहिए।